दरी दौलत खाना महल दरी दौलत खाना महल तैयार है। हुर्रे करें बयार अरस की ठाड़ है। ओलियों को सब महजूद आला जुबान पर। अरे हाँ हो मोहन उन्हें गरज कुछ नहीं, जो आशिक हैं हरि नाम पर। दरी दौलत खाना महल तैयार। दरी का मतलब दर पर, कहीं अलग नहीं, तुम्हारे में। दौलत का खजाना भरा है, भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सेठ, सबसे बड़ा शक्तिशाली, सबसे बड़ा साहूकार, सबसे बड़ा मददगार वो हमारा प्रभु है। अलग कहीं किसी को कुछ आज तक नहीं मिला। दरी दौलत खाना, जहाँ अथाह संपत्ति, अकूत संपत्ति का खजाना है। महापुरुष लोग कहते हैं कि तुम अपने पास जाओ तो दूर मत भरमो, दौड़ो ना। दरी दौलत खाना महल तैयार है। महल में सब कुछ तुम्हारे लिए प्रभु ने साथ में भेजा है। लेकिन अपने महल में ना जाके, जिसमें ये प्रीतम से आत्मा जहाँ पर मिलन होगा, वहाँ ना मिलन करके हम दुनिया में पत्थर, पानी, तरह तरह से भटक रहे हैं। मत मजहब, हिंदू मुसलमान। अरबी भाषा में ये दाता जी से कोई महापुरुष लोग सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। ये अरबी भाषा में, कहीं कहीं कुछ उर्दू भाषा में शब्दों का दर्शन करा रहे महापुरुष लोग। दरी दौलत खाना, दर पर तुम्हारे, कहीं मत भरमो। दौलत का खजाना है और महल तैयार है। महल में कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना तैयार हो। कहीं अलग मत भटको, खोजो अपने अंदर। आओ अपने घर में, अपने महल में मुकाम बनाओ। तुम दूर अपने से मत भागो, जैसी भी हो सके अपने पास आओ। सबसे बचे बजाय, कितनी शक्ति महापुरुष लोग बता रहे हैं कि कितनी शक्ति तुम्हारे में है। सबसे बचे बजाय अब लाग लागे नहीं। किसी के लाग में, ये सब बाणी बहुत क्लिष्ट हैं, बहुत कठिन बाणी हैं और सरल करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि महापुरुष लोग सब विदेही पुरुषों की बाणी है और किस भाव से वो लिखे हैं। अब उतना भाव, वहाँ पर पहुँचना, उस भाव को जानना हम सब साधारण मनुष्यों की बस की बात नहीं है। अब उसी की दया और उन्हीं की कृपा से जो कुछ कहा जा रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। जो बूझ सूझ संत लोग, जो महापुरुषों की कृपा से मिला है, उसमें आप सबको दर्शन कराया जा रहा है। तो इसलिए कई बहुत कठिन। सबसे बचे बजाय, बजाय माने बजाने का मतलब क्या होता है कि छिपाना नहीं। कोई कार्यक्रम होता है, कोई शादी विवाह कोई होता है, तो उसमें
बाजा गाजा बजता है तो ये लगता है आज इनके यहाँ ये कार्यक्रम है। छिपा के नहीं, बजा के, खुल के। अब हमको किसी से रिश्ता हमारा नहीं रह गया। जो सबसे बचा, अपने को बचा ले। अब लाग लागे नहीं, हम किसी के लाग में नहीं रहते हैं। ये संसार जो है माया के संसार में, हम माया के लाग में हैं। जैसे कोई गाड़ी चलाई जाती है तो अगर रोकना होता तो उसके आगे कोई लाग लगाया जाता कि आगे पहिया बढ़ने ना पाए। अगर ढलान पर कहीं गाड़ी है या रोक के खड़ा करना है तो लाग लगाया जाता है आगे। संसार में उसी तरीके से जिसको हम अपना माने हैं वो हमारे जीवन का लाग लग गया है। उसी में हम उसको मान गए लिए हैं कि यही हमारा मदद करेगा, यही हमारी रक्षा करेगा। और जो रक्षा की जिम्मेदारी, जो रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी लिया, ठेका लिया है, हम उसके सहारे नहीं रहते हैं। ये कितने दिन के जो हम संसार में रिश्ते बनाए, ये कितने दिन हमारी रक्षा, कितने दिन सेवा करेंगे? बस शरीर तक। शरीर के बाद में जब ये जीव और इस शरीर का रिश्ता, आत्मा का शरीर का रिश्ता छूटेगा, तब कौन साथी होगा? इसलिए वो हमको छोड़ेगी एक दिन। और जो जान करके स्वयं छोड़ दे संसार को, वही इस संसार में महान है। उसके लिए परमात्मा, उसके लिए ईश्वर कहते हैं कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगी। तुम बेलाग हो के तो देखो, बेलाग हो। सबसे बचे बजाए अब लाग लागे नहीं, मन मुद्दा जो पाए सो भव सागर पार है। मन का मुद्दा हमारा क्या है? जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मन से थोड़ा देर विचार करें कि हमारा मूल क्या है, हमको करना क्या चाहिए, हमारा उद्देश्य जीवन पाने का क्या है। लेकिन मन जो है मुद्दा बदल दिया है। मन जो है वो कार्य को बदल दिया, उद्देश्य बदल दिया। जो नहीं करना था वो हम कर रहे हैं, और जो करना था उससे भटक गए। मन मुद्दा जो पाए सो भव सागर पार है। मन को अपने मुताबिक, अपने मुद्दा पर, अपने उद्देश्य पर, अपने जन्म पाने का जो हमको पाने का मतलब है, उस पर, उस मुद्दे पर जो अपने मन को लगा ले, वही भवसागर पार होंगे। और अगर मुद्दा हमारा ये नहीं था कि हम संसार में भटकें, संसार को अपना मान ले, क्योंकि जो अपना नहीं है उसको जो मानेगा कि अपना है वही अज्ञानी है, वही ठोकर खाएगा, वही धोखा खाएगा। संत तो जगाते हैं, जाग जाओ, इसमें तुम्हारा उन संग दोसर ना लेना। संसार में आते हैं जो संत लोग, साधक, वो दूसरे को अपने साथ में नहीं लेते। और मुर्दा दशा अपनी की ना, अपनी दशा को मुर्दा के समान, क्योंकि मरना एक दिन 60 साल 70 साल बाद है, तो आज ही से मर के वो अपने जीवन के लिए, अपने लिए चिंतन करते हैं। और ये संसार के बंधनों, ये क्योंकि बंधन है, यही हमको मरने नहीं देते। सब बंधन है। जीते जी वो मर जाते हैं। जो 70 साल 80 साल जो माया हमको, ये शरीर हमको, संसार हमको जबरदस्ती छोड़ेगा, तो पहले से खुशी से छोड़ देते हैं। उन संग दोसर ना लीन्हा, मुर्दा दशा अपनी कीन्हा, बेपरवाह राह से न्यारा। किसी के रास्ते पे नहीं रहते, वो बेपरवाह रहते, उनको किसी का परवाह नहीं है। जिसको परवाह स्वयं परमात्मा का हो गया, जो परमात्मा जिसका स्वयं ध्यान करने लगा, अब उसको क्या परवाह है? बेपरवाह राह से न्यारा, और खंडन की हिन दसों द्वारा। इस नवमार्ग के जितने भी द्वार हैं, इनको खंडन करके और वो दसवें की तरफ चलते हों। और यहाँ तक के कह रहे हैं खंडन की हिन दसों द्वारा, उनको दसों से भी कोई मतलब, दसवें से भी मतलब नहीं रहता। उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। दसवें द्वार मोहन गए पार, तहाँ न चले लंगड़िया के चार। निरसंख नींद सोए वह हंसा, उनको नहीं किसी की शंका।
निरसंक, जिसके ऊपर परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि डाल दिया, उसको कोई किसी की शंका नहीं रह गई, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। शंका कतई न करो, भजन करें, प्रभु के शरण में हम जाएं, सत्य का सहारा लेके तो देखें, दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं बिगड़ सकता। निरसंक नींद सोए वह हंसा, उनको नहीं किसी की शंका, उनको किसी की शंका नहीं रह जाती जो सत्य का सहारा ले लेते हैं, प्रभु के सहारे हो जाते हैं। दरी दौलत खाना महल तैयार है, महल में दर पर सब कुछ परमात्मा दे के हमको भेजा इस धरती पे, और हम भटक गए भूल भुलैया में। हिंदू हमको बता दिया मंदिर में भगवान है, हिंदू हमको कोई पुजारी बता दिया गंगा जी में कल्याण है, हमको कोई बता दिया कि पहाड़ों में जा कर के प्रभु हैं। अरे मेरे भैया मेरे बाबू, तुम्हारे में तुम्हारा बैठा है। हुर्रे करें बयार अरस के ठार, हुर्रे जो कहते हैं कि मुसलमान लोग वहाँ 72 हुर्रे का जो है मुलाकात होगी, वो हुर्रे परे परी सब चंवर डोलावें, 9 शक्ति। या देखें सत्य पे चल के तो जो देखा, इतनी बड़ी शक्ति इस धरती पे, इतनी बड़ी शक्ति हमको धरती पे दे के परमात्मा ने भेजा है। आज पत्नी पानी नहीं दे रही तो कर्म हमारा खराब हुआ। आज बेटा हमको डांट के बगल कर देता है, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, 2-2 1-1 रुपये के लिए, हम पानी के लिए, भोजन के लिए कल्पना बनी। सब कुछ हुर्रे करें बयार अरस के ठाड़, बयार माने हवा, हुर्रे माने परी अप्सराएं, अरस के ठाड़ हैं, जो अरस के मुताबिक, जो नियम के सिद्धांत के मुताबिक चलेगा, उसके लिए कुछ भी। ये अगर फकीर, ये संत करके अपने जीवन में अबधू मन से अब कसी हमारी, साल दुसाला पट्टू तच के ओढ़ा फटही गुंदरी, और पलगा गलैचा छोड़ मसेरी, मौज करी भूचपरी। जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, सब कुछ तुम्हारे घर में, परिवार में, तुम्हारे जीवन में उपलब्ध कराएगा वो। परी परे परे परी सब चंवर डोलावें, 9 शक्ति शारदा झाड़ू लावें, कोटिन विष्णु है आज्ञाकारी। एक की बात नहीं करते। जब हम पद से भटक गए हैं, जब हम रास्ते से भटक गए हैं, तभी हम दूसरे के निवेदन करना पड़ता है, तभी हमको दूसरे का दरवाजा झांकना है, तभी हम दर दर की ठोकर खाते हैं, तभी हम सिफारिश खोजते हैं, तभी हम वकील खोजते हैं, तभी हम नेता खोजते हैं। जब हम पद से छोड़ दिए, जब प्रभु की गर्ज होगी, हम आपके सहारे हो गए, तो हमारा दुनिया में क्या बिगाड़ेगा कोई। सहारा हम संसार का ना ले, संत कहते हैं तुम परमात्मा का सहारा लेके देखो, सब कुछ बिगड़ा बन जाएगा आपका, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। परे परी सब चंवर डोलाओ, इतनी शक्ति जीते जी शरीर धारण करके कहते हैं देख लो। दरी दौलत खाना महल तैयार है, और हुर्रे करें बयार अरस के ठाड़ हैं। जितनी हुर्रे हैं जो मुसलमान लोग कहते हैं, वहाँ जा करके और हुर्रे मिलेंगी। जब अल्लाह का ताला का जब नमाज अदा करोगे, जब उसकी इबादत करोगे, रोज़ा रहोगे, तो वहाँ हुर्रे मिलेंगी, मतलब अप्सराएं मिलेंगी। यहाँ जीते जी कह रहे हैं सब आपको मिलेंगी। परे परी सब चंवर डोलावें, और 9 शक्ति शारदा झाड़ू लावें। 9 शक्ति शारदा, इनको दुर्गा जी कहते हैं, इनको माता जी कहते हैं, इसको वैष्णो माता कहते हैं। ये सब ये रिद्धियाँ और सिद्धियाँ सब परी परी सब चंवर डोलावें, 9 शक्ति शारदा झाड़ू लावें। जहाँ संत भजन करते हैं, जहाँ भक्त कोई रहता है, वहाँ ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्ति। एक बार अपना कनेक्शन जोड़ो उससे, एक बार रिश्ता जोड़ के तो देखो। कहते हैं हाँ, आओ तो सत्य के रास्ता पर, कुछ भी नहीं बाकी रह जाएगा, कहीं न भटको। दरी दौलत खाना महल तैयार है तुम्हारे दर पर, वो महल खजाना सब कुछ तैयार है, सिर्फ लेने की जरूरत है। अपनी दिशा चेंज करो। भ्रम जो पैदा हो गया, भ्रम के पीछे दौड़ रहे हैं, सत्य के पीछे दौड़ो। औलियों को सब महजूद आला जुबान पर, औलियों को सब, जो औलिया होते हैं, फकीर होते हैं, संत होते हैं, दास होते हैं, भक्त होते हैं,
आला जुबान माने सबसे शुद्ध वाणी, जुबान माने जबान, और आला माने सबसे अच्छी वाणी उनकी होती है उनके जबान पर। जब ये वाणी शुद्ध हो जाएगी, जिससे कोई लड़का जाता है अगर कहीं किसी एग्जामिनर के पास, और जब उसकी वाणी शुद्ध होती है तो एग्जामिनर उसकी बात सुन के पास कर देता है। कोई वाणी अगर बढ़िया सा सत्य बोलता है, कोई नेता होता है, तो जनता वोट उसको दे देती है। कहीं हम आप कहीं भी किसी डॉक्टर के पास गए और वाणी अगर हमारी सुंदर है, सत्य से हम जुड़े हैं, उसके समझ में आ जाता तो तत्काल हमारी मदद कर देता। ओलियों को, जो औलिया हैं, फकीर हैं, संत हैं, जो निर्विकार हो गए हैं, उनकी सुंदर वाणी पर प्रभु सब कुछ, एक वाणी पर सब कुछ हाजिर करता। ओलियों को सब मौजूद, सब कुछ मौजूद, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आला जुबान पर, सुंदर जबान पर उनके सब कुछ परमात्मा भेजता, सब कुछ देता है। मेरे भैया, मेरे बाबू, अपनी वाणी को भजन क्यों गाया जाता है? वाणी शुद्ध होती है। नाम क्यों जपा जाता है? सूरज शुद्ध होती है। शब्द संतों के क्यों सुना जाता है? विचार जो है हमारे शुद्ध होते हैं। उनके नियमों को क्यों पालन किया जाता है? हमारे जीवन के जो उल्टे रास्ता, हम उल्टी रास्ता पकड़ लिए, वो रास्ता हमारी सिर्फ सही होती है। लेकिन जो हम आदत डाल लिए हैं, जो दारू पी रहा है, उसकी दारू को छुड़ाओ तो लग रहा है उसकी हमारे साथ गलत हो रहा है। जो चोरी सीख लिया उसको लग रहा नहीं, मेरे नहीं, अगर छोड़ देंगे तो हमारा जीवन बहुत दुख में हो जाएगा। उसी तरीके से संसार के कर्म जो हैं, ये हमारी आदत बन गई, इनको अब छोड़ने में संतों की वाणी पे डर लगता है कि ऐसा ना हो अहित हो जाए। छोड़ के देखें तो, और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम भाषण आपको दे रहे हैं, ये सब कुछ करके देख लिया गया। आज तो लोग कहते हैं इनको धन की क्या ज़रूरत, अपने आप से बिना प्रयास आया है, इनको इसकी क्या ज़रूरत है। कोई चीज़ चाहने से नहीं हो सकता, वो प्रभु का काम करके देखो, सब अपने आप से तुम्हारे पास सब चल के आएगा। परे परी सब चंवर डोलावें, नौ शक्ति शारदा झाड़ू लावें। शक्ति और शारदा ये सब झाड़ू लगाएंगी जहाँ आप रहोगे, जहाँ आप बैठोगे, जहाँ आपका स्थान होगा, कि हमारे भक्त को कहीं कुछ दुख ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए। नौ शक्ति शारदा झाड़ू लाएं, कोटिन विष्णु यज्ञाकारी। विष्णु जैसे भगवान विष्णु जो इस संसार के पालन करता है, सारी जिम्मेदारी एक मनुष्य ऐसा है जो कमा के खा रहा है। जितने भी जीव जंतु हैं, जो गर्भ में बच्चा पल रहा, वहाँ भी भोजन पहुँचाने का काम स्वयं विष्णु भगवान करते हैं। स्वयं विष्णु भगवान की जिम्मेदारी है, वो आज्ञा पालन करेंगे, वो जिम्मेदारी आपकी देखेंगे। जो इस देश के राजा हैं, जो इस देश को चलाने वाले हैं, कोटिन विष्णु आज्ञाकारी। और कोटि माने करोड़ों विष्णु, वो आज्ञा मानने के लिए तैयार होंगे। ना जाने के कौन कौन आप में बैठा करके वो भेजेगा कि जाओ इनका काम करके आओ। वो स्वयं अब बैठता है। जैसी हो भौतव्यता तैसी मिले सहाय, वो आप ना आवे ताहे पर ताहे तहाँ ले जाए। कहते हमारी बात वहाँ नहीं कोई मान रहा, वहाँ हम मानने लायक नहीं काम कर रहे हैं। कैसे नहीं मानेगा जब प्रभु बैठ करके और मनाएगा इसमें। कोटिन विष्णु आज्ञाकारी, कोटिन ब्रह्मा ठाढ़ भिखारी। भिखारी बन के जो भजन करता है, प्रभु के शरण में रहता है, जो प्रभु का दास बन के रहता है, जो ईमान पर अपने रहता है, सत्य के मार्ग को पकड़ के चलता है, तो ब्रह्मा जैसे लोग उसके भिखारी बन के रहते हैं। कि संत जलाम जेहि रोज तो आनंद, मंगल तो आनंद मंगल हो। ललना सुरपुर बाजत बाधौआ सुमन झरी, बरसै सुमन झरी बरसई हो। ललना सुरपुर हो, ललना सुरपुर बाजत बाधौआ सुमन झरी, बरसै सुमन झरी बरसई हो।
शिव कैलास पर गाँव तो ब्रह्मा ब्रह्मपुर ब्रह्मा ब्रह्मपुर हो। ललना ललना शिव ललना सुरपुर बाजत बाधौआ सुमन झरी बरसै सुमन झरी बरसई हो। शिव कैलास पर गाँव तो बरम्हा बरमपुर बरम्हा बरमपुर हो। ललना शेष शीस पर सेज बाम हरि हर खै बाम हरि हर खई हो। पितृ नरक माँ हुल सयामानी सुख सरी सयामानी सुख सरी सई हो। ललना शेष ललना तारिणी कुल परी वार सुजस सुरती भाखै सुजस सुरती भाखई हो। जो यह मंगल गावे तो आनंद पावे तो आनंद पावे हो। ललना मोहन गुरु पर ताप तो पूर्या भी लासै तो पूर्या भी लासई हो। सत्य पर चल के देखें। ललना शेष शीस पर सेज बाम हरिहर खे हो। शेष जी जो धरती का भार रखे हैं वो भी आनंदित होते हैं कि भार रखना सार्थक हो गया। बाम माने विष्णु जी के क्षीर सागर में लक्ष्मी जी बाएं पे बैठ के कि संत का जन्म हो रहा है, अब हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। पितृ नरक माँ, जिस कुल खानदान में कोई संत जन्म ले लेता है तो पूर्वज लोग नरक में हुलसते हैं कि अब हमारा कल्याण हो जाएगा। शिव कैलाश पर गाँव तो ब्रह्मा ब्रह्मापुर हो। ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी में आनंदित होते हैं और कैलाश पर्वत पर बैठ करके शंकर जी, कोई भक्त अगर जन्म लेता है संत जलम जेहि रोज। कोटिन विष्णु है आज्ञाकारी, कोई आज्ञा क्यों नहीं मान रहा है? जहां हम जा रहे हैं हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही? कोटिन विष्णु है आज्ञाकारी, क्यों बात नहीं मानी जा रही? क्यों हमारी बात कोई मेरी बातों का सम्मान नहीं करता? क्यों हमारा वजूद नहीं जा रहा? क्योंकि हम अपने ईमान से गिरते जा रहे हैं। काहे के लिए? लालच में। यो वसुधैव कुटुंबकम, सब दुनिया हम एक की बनाई है, किसी ने रचा है। सूर्य एक ही तरीके का है, रात एक ही तरीके, दिन एक ही तरीके का। हम बेइंसाफी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धन संपत्ति ताकत शक्ति पा के किसी को दबाना चाह रहे हैं, यही हमारी बेईमानी। एक तरीके से संसार की रचना रचा है, दूसरे से नफरत ईर्षा द्वेष वो तो नहीं किया किसी को, किसी के साथ वो नहीं नफरत किया। हम कौन होते हैं? जो जैसा कर रहा वैसा उसका भोग वो स्वयं भोग रहा है। वो एक तरीके से दिन, एक तरीके से रात, एक तरीके से आँख, एक तरीके से किडनी, एक तरीके से पाचन तंत्र, एक तरीके से अंगुलियां, एक तरीके से कान का श्रवण, सब एक तरीके से। वो तो किसी के साथ ना वो दो आँख नहीं किया, द्वैत नहीं किया। हम कौन होते हैं? कोटिन विष्णु है आज्ञाकारी, आज्ञा मनाने की का कर्म तो किया जाए, कैसे नहीं मानेंगे? कोटिन ब्रह्मा ठाड़ भिखारी, भिखारी बन के खड़े होंगे। इतनी बड़ी शक्ति दे के हमको भेजा है इस धरती पे, तुम इतने बड़े शक्तिशाली हो। अपने सत्य को, अपने धर्म को, अपने ईमान को की रक्षा तो करके देखो। लेकिन हम आदतों बस अपने ईमान को, अपने सत्य को, अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। और यही मेरे दुख का कारण है, यही मेरी परेशानियों का कारण है,
यही मेरे दर दर ठोकर खाने का कारण है, क्योंकि वो देख रहा है। शेष महेश देख सब डरते, बाहर भंदगी वो भी बरते। शेष महेश जैसे लोग देख करके जो सत्य पे चलता है, धर्म पर चलता है, मजाक थोड़े हैं भजन करना। अहंकार बढ़ावें हम गाने से बजाने से। इतनी बड़ी शक्ति आपको भक्ति से मिलेगी, इतनी बड़ी शक्ति आपको तपस्या से मिलेगी, इतनी बड़ी शक्ति आपको नाम से। काहे के लिए आप डर रहे हो कि हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, संत के पास जाएंगे, भजन करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम कुछ अच्छा करेंगे, दान पुण्य सत्कर्म सेवा करेंगे तो हम इसी भर का होंगे। करिए तो दिल खोल के, करके देखो तो सत्य पे चल के। एक बार अपना के हम धारण करके धर्म देखें तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। कुछ न बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी। हरि शरण जाने के बाद। कहते हो इंद्र कुबेर हुक्मी खड़े मैदान में, लक्ष्मी चरण के चेरी ढुकी रहे पिछुआर में। कहते हो इंद्र कुबेर, इतनी बड़ी शक्ति मांगने कहीं दौड़ने की भरमने की जरूरत नहीं। कहते हो इंद्र कुबेर हुक्मी खड़े मैदान में। ऐसी शक्ति महापुरुषों ने दिया, और आज हमको डॉक्टर के पास जाना पड़े, वकील के पास जाना पड़े, नेता के पास जाना पड़े, हम कितना नीचे गिर गए हैं, अस्त्र उठाना पड़े, किसी को नीचा दिखाना पड़े, हम कितना इस भेष से नीचे उतर गए, किसी की आलोचना नफरत फैलाना पड़े। एक बार अपने पद पर जो भी संत जहाँ भर जिस भी मत का है, संतई करके तो देखें, ये अपने आप दुनिया अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगी। सही भेष पहन करके, और हम ईर्षा द्वेष किसी से करें, जाति पंथ करें, मत मजहब करें, ये भेष का मतलब क्या हुआ? ये ईमानदारी का भेष है, ये प्रभु से मिलने का भेष है, ये सत्य मार्ग पर चलने का भेष है, ये प्रण करने का भेष है, संकल्प लेने का भेष है। और इसको लेकर के हम हिंदू मुसलमान को उलझाना, दूसरे को लड़ाना, दूसरे में उलझना, स्वयं में तुम जाओ तो एक बार घुसो तो दरी दौलत खाना, दर में तुम्हारे दर पर बहुत बड़ा माल खजाना है। दरी दौलत खाना, महल तैयार है, महल में सब कुछ तैयार है, सिर्फ जाओ तो अपने महल में, अपने अंदर घुसो तो एक बार, क्या नहीं मिलेगा। लेकिन जब से हम समझने वाले हुए, बाहर निकल लिए हैं, हम अपने में आ नहीं रहे, हमको अपने में मौका नहीं मिल रहा है जाने का। थोड़ी देर अपना आंख बंद करके अपना ध्यान करो मेरे भैया, मेरे बाबू। ये कथा जो भी सुन रहे हैं वीडियो से, निवेदन सबसे यही है कि थोड़ी देर अगर सत्य साईं के भगत हो तो सत्य साईं नहीं नाम जब ये जानते हो तो कहीं किसी से नाम दान करके करा के थोड़ी देर जाप कीजिए। कहते हो इंद्र कुबेर हुक्मी खड़े मैदान में, लक्ष्मी चरण के चेरी ढुकी रहे पिछुआर में। लक्ष्मी जिसके लिए परेशान हो, ठोकर खा रहे हो, दौड़ रहे हो, धूप गर्मी सर्दी में, रातों दिन एक की माया हमको किसी तरीके से मिल जाए, धन हमको किसी तरीके से मिल जाए, हमको किसी तरीके से संपत्ति प्राप्त हो जाए, किसी तरीके से हम बड़े आदमी हो जाएं। बड़ा और छोटा बनाने वाला कौन है? ये धन संपत्ति रुपया पैसा बड़ा और छोटा नहीं बना सकता है। ये जैसा जिसका धर्म होगा, जैसा सत्य होगा, जैसा ईमान होगा, वैसे उसी के पास, जैसी तपस्या होगी उसी के पास ये आता जाता रहता है। कहते हो इंद्र कुबेर हुक्मी खड़े मैदान में, हुक्मी मैदान में खड़े रहेंगे, ये आदेश करो आपके लिए चाहिए क्या, हम ये हाजिर रहेंगे। आशिक परा पलंग पर सोए, पेड़ा पसम पर रहता है। कहते हो परिणीति खड़ी रिझावें, कहते हो परिणीति खड़ी रिझावें, तनिक नहीं दिल चाहता है।
पेड़ा पसम पर रहता है। आशिक परा पलंग पर सोवे, पेड़ा पसम पर रहता है। भिस्त बैकुंठ भार में झोंके, भिस्त बैकुंठ भार में झोंके, मुक्ति देखी दुरियाता है। आशिक परा पलंग पर सोए, पेड़ा पसम पर रहता है। बहु व्यंजन पकवान अलूदा, बहु व्यंजन पकवान अलूदा, लीहे विष्णु डराता है। पेड़ा पसम पर रहता है। आशिक परा पलंग पर सोए, पेड़ा पसम पर रहता है। मोहन मासूक गले में लाए, मोहन मासूक गले में लाए, मन माने मौज उड़ाता है। पेड़ा पसम पर रहता है। आशिक परा पलंग पर सोए, पेड़ा पसम पर रहता है। आशिक परा पलंग पर सोए, अगर आशिक है तो उसका मासूक जरूर ध्यान देता है। अगर स्त्री आपके घर में है, प्रेमी अगर है स्त्री, तो पति खुद छटपटाता रहता है कि इसकी व्यवस्था कैसे किया जाए। ठीक उसी तरीके से आशिकी अगर आ जाए करना, तो वो मासूक के हम अगर प्रेमी बन जाएं तो वो स्वयं सब कुछ हाजिर करेगा। और जब प्रेम बन जाता किसी से किसी का, तो चाहे बहुत बहुत लड़कियां जो होती हैं वो बहुत अच्छे घरों की रहती हैं, लेकिन धन संपत्ति रहता अगर, लेकिन दिल लग जाता है तो बहुत गरीबों के साथ चली जाती हैं, उनसे अपना संबंध बना लेते हैं, रिश्ता कर लेते हैं। यहाँ भाव महापुरुष लोग खोल रहे हैं कि आशिक परा पलंग पर से हो। आशिकी अगर हमारी मासूक से, परमात्मा से प्रेम लग गया, तो इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं, पसम का मतलब कहते हैं कि बहुत गंदी जगह के बाल जो होते हैं उसको पसम कहा जाता है। हमारे जो गुप्तांग के बाल हैं उसको पसम कहा जाता है। तो जो अगर आशिकी है तो ये पेड़ा कहते हैं, पसम के बराबर है, उस बाल के बराबर है। जो अगर आशिकी है तो उसको पेड़ा की कोई याद नहीं रहती, सुख और संपत्ति धन वैभव की कोई चाहना नहीं रहती। जो आशिक बन गया मासूक का, परमात्मा का, केत्यो परिनित खड़ी रिझावें, और तनिक नहीं दिल चाहता है, फिसलने ना हम पावें। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में जब भक्ति हम करेंगे तो कहीं घर देगा, मकान देगा, सुख देगा, जमीन देगा, वैभव देगा, ये सब देगा, लेकिन वो छोड़ करके, हम भजन छोड़ करके उसमें न फंस जाएं। हमारी आशिकी, हमारा प्रेम कम ना हो, तब तो हम प्रेमी हैं, तब तो हम आशिक हैं। थोड़ी छोटी चीज़ हम पा गए, भजन किए, थोड़ा सा पा गए, मार्ग से हट गए, हटने ना पाओ, ये संसार चला जाए। दिन और रात माति रहा मजहब, गुरु ज्ञान परी मन लीके है, पाप पुण्य स्तुत नहीं, निंदा शर्म गई सब ठीक है, मरने की संशय नहीं हमको, का करे का जी के है। और मोहन मोरे टेक नाम न छूटे, जो हरि करे सुनी कहे, जो हरि कर दे वही हमारे लिए नीक हो जाए, ये समर्पण है। उसकी इच्छा है कि हम आज जिंदा हैं, कल हो सकता है
मर जाएं, उसकी इच्छा है कि नहीं आज हमको मकान दिया, कल हो सकता छीन ले, आज हमको परिवार दिया, हो सकता हमको अकेले रखना चाह रहा हो। तुम जो चाहो, हमारी कोई चाहना नहीं, जो हरि करे सो नीक है, ये है समर्पण। और हम कितना समर्पित रहते हैं, चाहना तो बहुत करते सब कुछ पूरा हो जाए हमारा, हम तो मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। और स्वार्थी इंसान किसी से, हम ही अगर आपसे स्वार्थ हो, आपका हमसे स्वार्थ हो, और हम समझ जाएं कि सिर्फ अपने मतलब के लिए हमसे मित्रता किया है, तो कितने दिन हम आप उसके एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रभु हमारा रोम रोम देख रहा है कि ये कितना हमसे मतलबी है कि समर्पित है। जो हरि करें सो नीक है, जो प्रभु आप कर दें वही हमारे लिए नीक है, अच्छा। केत्यो इंद्र कुबेर हुक्मी खड़े मैदान में, लक्ष्मी चरण के चीरी ढुकी रहे पिछुआर में। सत्य के पद पर चल के हम देखें, सत्य को धारण करके देखें, इन शब्दों में अपने को उतार करके देखें। कहते सब कुछ देंगे, सब कुछ आएगा आपके पास, सब कुछ भरा है, दरी दौलत खाना, दर पर दौलत का खजाना भरा हुआ है, महल तैयार है, महल में रहने के लिए तुम चलो तो घुसो, ये तैयार करके उसने दिया है महल। इसमें कहा है कि हम इसी महल में मिलेंगे, और वो कहीं किसी महल में नहीं मिला आज तक, कोई आज तक दूसरे महल में नहीं पाया। और हुर्रे करें बयार अरस के ठाड़ हैं, जो हुर्रे कहते हैं, अफसराएं कहते हैं मुसलमान लोग कि मरने के बाद में वहां जाएंगे जब भेस्त में, तो वहां हूरें मिलेंगी। हूरे हूरे कहीं मरने के बाद में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ जो कुछ प्राप्त करना है कर लो, जीते जी हूरे करें बयार अरस के ठाड़ हैं। जो अरस के नज़दीक हो जाए, जो रस को ख़त्म कर दे, वही अरस है। और अगर रस है तो वो अरस नहीं हो सकता, हम अभी रस में हैं, अभी भोग में है, गंध में है, सुगंध में है। अरस होने की इच्छाओं से हम विरक्ति लें, मुक्ति लें, इच्छाओं से दूर होने की, जो कुछ करें हम आपका काम कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा हो वही आप, जो हरि करे सो नीक है। अरस के ठाड़ केत्यो परी नित खड़ी रिझावें, तनिक नहीं दिल चाहता है, थोड़ा सा भी दिल न चाहे, हम फिसलें ना, हम धन और संपत्ति समाज वैभव सुख भोगों के पीछे फिसलें न, भक्ति ईमान धर्म अपना न छोड़ दें। ये तो आने जाने वाली चीज़ है, ये शरीर भी जाएगा। अगर धर्म पर नाश हो जाए, सत्य में लग जाए, लगेगा कफन में, लगेगा ये आग में। अगर सत्य में लग जाए, भजन में लग जाए, कहीं संत की सेवा में लग जाए, साधना में लग जाए, संत के झाड़ू लगाने में लग जाए, कहीं थोड़ा देर उसका पैर प्रणाम करने को मिल जाए, उसके पास सानिध्य बैठने का मिल जाए, यही सौभाग्य। और ये शरीर अगर मात्र भोगों में, विषयों को में लगा के अगर हम मर गए, छोड़ के चले गए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हूरे करें बयार अरस के ठाड़, अब पिया बचबो न भागी, समय मोर लागी, ये है आस्की, यह है समर्पण। अब पिया बचबो न भागी, समय मोर लागी, अब पिया बचबो न भागी, समय मोर लागी, 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 अब पिया बचबो न भागी, समय हमारा लग गया है। हुर्रे करें बयार अरस के ठाड़ हैं, ओलियों को सब महाजूद आला जुबान पर। केत्यो इंद्र कुबेर हुक्मी खड़े मैदान में, लक्ष्मी चरण के चेरी ढुकी रहे पिछुआर में। चांद सूरज रोशनी करते, सदा बरोबर हाजिर रहते। महल में आओ, अपने अंदर देखो, झांको, तुम्हारे अंदर क्या भरा है। सारा धरती का एक लेखा, जितना भीतर उतना बाहर देखा, लेकिन हम लोग बाहर दौड़ रहे हैं। मिर्गा मुस्क घास में ढूंढे, महा की रही वार अंधा।
और पासे मुक्ति मूरख चले तीर्थ, लोक कर्म में बंधा, अवधु ब्रह्म दृष्टि बिनि अंधा। ब्रह्म दृष्टि न होने के कारण हम बाहर सुख खोज रहे हैं, बाहर भगवान खोज रहे हैं, बाहर कल्याण खोज रहे हैं, बाहर हम अपनी शांति खोज रहे हैं। महल में सब तैयारी करके उसने भेजा है, सब शांति। हम अपने अंदर आओ तो एक बार, अपने घर में जाओ तो एक बार, ये अपने घर में का रास्ता खोजो तो एक बार, अपने घर का एक रास्ता बनाओ तो, अपने घर का रास्ता जाने का जानो तो। और अगर अपने महल में चले गए, जो भी चला गया उसी में परमात्मा है, प्रीतम से मिलन हो जाएगा, जाओ अपने में। चांद सूरज रोशनी करते, सदा बरोबर हाजिर रहते, रैन दिवस दुई चौकीदार है। रात दिवस जो हैं ये दोनों चौकीदार बन के खड़े रहेंगे, चलो सत्य पर। तो इतनी शक्ति मनुष्य जन्म दे के परमात्मा दी भेजा है। हम दर दर की आज ठोकर खा रहे हैं, भिखारी बन रहे हैं, 2-2 रुपये के लिए नौकर हो गए हैं, 10-10 रुपये के लिए गुलाम बन गए कि अगर गुलामी नहीं करेंगे तो ये हमारा जीवन नहीं चलेगा। जीवन चल रहा है, जो हम आदतें अपने बढ़ा लिए हैं वो आदतों के लिए हम आज भिखारी बन गए। अगर ये आदत हमारी नहीं बढ़ी होती तो दुनिया में हमको कोई नहीं दौड़ा सकता था। ये आदतें हमारी दौड़ा रही, ये आदतें हमारी चाहना और कामनाएं हमको आज कंगाल बना दिया। यही हमको दर दर की ठोकर खिला रहे हैं। अरे बिन पिया मिले जिया ना बची हैं, या मानो कहा हमार। बिन पिया मिले जिया ना बची हैं, या मानो कहा हमार। मिलो सखी बालम आजू बहार, मिलो सखी बालम आजू बहार। बिन पिया मिले जिया ना बची हैं, या मानो कहा हमार। ये जीव बच नहीं सकता बिना प्रभु के मिले। संत लोग कहते हैं हमारा कहना मान लो और मिलो सखी। हे सखी तुम अपने बालम से, अपने प्रभु से, अपने प्रीतम से मिल लो। अब ये शरीर कब मिलेगा, ये मौका कब मिलेगा, संतों का मार्ग कब मिलेगा, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सतगुर समरथ चहु जुग जाहिरता से करो जुहार। सतगुरु जो है समर्थ है, चारों युगों में गुरु जो है, गुरु से, सतगुरु से बढ़ के और कोई नहीं रहा। रामकृष्ण से के बढ़ाओ तिन्हू तो गुरु के। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, और गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पार ब्रह्म है गुरु। सतगुरु समर्थ, सतगुरु जो है चारों युगों में समर्थ रहा, शक्तिशाली रहा, ताकती रहा, सबसे बड़ा शक्ति रहा। सतगुरु समरथ चहु जुग जाहिरता से करो जुहार। मिलो सखी बालम आजू बहार। पूरन ब्रह्म अमर आखंडा, सतपुर साईं तुहार। पूर्ण है, ब्रह्म है, अमर है, आखंड है, उसका नाश नहीं होता। पूरन ब्रह्म अमर आखंडा, पूर्ण है, अमर है, आखंड है और ब्रह्म है। पूरन ब्रह्म अमर आखंडा और सतपुर साईं तुहार। सत्य जो पूर्व में जिस जगह पे, स्थान पे, गांव में रहता है वो साईं तुम्हारा है, किसी दूसरे का नहीं है। वो बैनामा की चीज़ नहीं है कि कोई अपने नाम एग्रीमेंट करा लिया है। प्रभु सबका है। ये ऐसा कुछ नहीं को जो मठ पे बैठा है, स्थान पे बैठा है, संत हो गया, वो कोई चाबी उसके पास है कि वो खोलेगा। तुम स्वयं उसके उस ताला के तुम स्वयं खोलने वाले हो। खोलो जल्दी। पूर्ण है, ब्रह्म है, अमर है, आखंड है, उसका नाश नहीं हो सकता, उसका खंड नहीं है। अमर है, पूर्ण है और तुम्हारा है। सतपुर साईं तुहार। सत्य जो है वो पुर, गांव तुम्हारा है और प्रभु तुम्हारा है, साईं तुम्हारा है। सतपुर साईं तुहार। मिलो सखी बालम आजू बहार। मिलो सखी बालम
सूरति शोधि, शोधना माने जो कमियां हो उनको जानो, अलग करो अपनी सूरत से, नहीं वो नहीं मिलेगा। वो आता है जब तो सूरत में आता है, सूरत को अपनी अपनी सूरत की गंदगी को, जो ये सूरत बेस्या हो गई सबके साथ फंसी है, इसको अब सब जहाँ जहाँ ये फंसी वहाँ से अलग करो। अगर परमात्मा से प्रभु से मिलाना है, प्रभु में लगाना है, तो सबसे अलग करना पड़ेगा। सूरत हमारी न जाने कहाँ कहाँ फंस गई, ना जाने किसके किसके साथ बह रही, ना जाने किसको किसको ये लोभ गई है, ना जाने कितने किसको कि कौन कौन इसको अच्छा लग गया इस सूरत को। घर मकान बेटी बेटा रुपया पैसा धन दौलत सब में बस रही है सूरत। शोधना माने उसमें कमियां जो हैं जानो, शोधो, विचारो, निकालो अपनी सूरत से। सूरत शोधी चरण पद पर छो। जैसे कोई लड़की शादी होकर के आती घर में तो दूल्हा दुल्हन परछे जाते हैं, उसी तरीके से सूरत को शोध करके और चरण को जो जैसे जब सतगुरु के चरणों को जिसकी सूरत परछने लगे, घूमने लगे, चरणों में बस जाए, परछना मतलब बसना, सूरत चरणों से अलग ना होना। सूरत शोधी चरण पद पर छो, और तब वै मोहन होई उबार, तभी उबार होगा। और अगर ये नहीं जो कर पाया उसका उबार नहीं होना, चाहे जितना बड़ा महंत हो, चाहे जितना बड़ा संत हो, चाहे जितना बड़ा मठाधीश हो, जिसकी सूरत चरणों को नहीं परछ पाई, जिसकी सूरत चरणों में नहीं समा पाई, वो चाहे जितना बड़ा मठ मंदिर पे बैठा हो, चाहे जितना बड़ा महंत हो, उसका ना तो उसका लाभ होगा, और जो चेला मान बैठे हैं कि हमारे सतगुरु हैं, ये गुरु हैं, न उनका कल्याण होगा। बस लबर लबर बंदगी, गबर गबर दया, कहाँ कबीर न कहीं का भया, न कहीं का गया। जो घर में कमाओ सब बाबा के दे के आओ। गिरही गुरु न करिए ऐनी, ये का जाने भक्ति कहनी। विषय हेत करें बहुखानी, इनसे होई दिन दिन हानि। साह मोहन कहाँ या छानी, सतगुरु जो वही जो तजे जगबानी। वस्त्र रंग माया के हेता, घर घर पढ़ें भागवत गीता। अपने तन की खबर न पावें, और इनका उपदेश बतावें। जो धन हेत शिष्य बहु मूढ़्यो, गुरु सही सिख दूनो बूढ़्यो। जो सिख के घर भोग लगावे, महामास सोई गुर खावे। वाके घरे खाब ना होई, ढूंढ ढाण मांग के भई रसोई। सिख कंगाल गुरु हैं सुखी, बाबा कहाँ रहे हम भूखी। घर में टुकड़ा लत्ता नाही, बाबा कहाँ पूजा हम चाही। उसके लोटा हाथ अकेला, बाबा कहाँ हमें दे चेला। सो लय लय के बेउहर दीन्हा, दूना बांध बियाज वन की ना। सिख तो बीनन गलिन कर रोरा, बाबा का धन लईगा चोरा। सिख गुरु दूनो भय खराबा, करें अटन अब खाब न खावा। व्याश्राप भई है भारी, मरे परेत भय अधिकारी। गुरु सिख दूनो भय परेत, करि कर करम बेकार। और जावा चाहें पार को, बूढ़ गए मझधार। मेरे भैया मेरे बाबू, जब तक मिले गुरु मिले न सांचा, तब तक करो 10 पाँचा। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। इसलिए गुरु के बारे में जानो और तब उसको मानो। जानो ना तो मानो ना किसी के कहने से। बाबू की बाबा हमारे बड़े सिद्ध हैं, तो काजनी काहे में सिद्ध हैं। चोरी में सिद्ध हैं कि कुकर्म में सिद्ध हैं, कि रुपया कमाए में सिद्ध हैं, दो का मनई का फंसाने में सिद्ध हैं, कि प्रभु के दर्शन करने में, सत्य के रास्ते पे चलने में सिद्ध हैं। इसे बाबा का सिद्ध मान न लो किसी के कहने से। बाबा बड़े सिद्ध हैं, बस सिद्ध होकर के सुने सुनाई बात बजा करके उसी में, और हम भी जा कर के लिप्त हो गए। इसलिए कुछ जानो, जान ईमान पहचान ले। पहले जानो तब मानो तब पहचानो। और लाग छोड़ बेलाग, और जाहिर सतगुर अकबाल हैं, कि मेटें भागी अभागी। जानो मानो तब पहचानो, तब जा कर के कल्याण होगा। और नहीं तो देखी देखा, अगर गुरु करते हो तो उसी में जैसे कर्म उनके हैं उससे भी
हाँ, जैसे कर्म हमारे उससे ज़्यादा गंदे कर्म उनके हैं, तो कैसे कल्याण होगा। जितना हम बवाल पेचाल ईर्षा द्वेष लड़ाई झगड़ा लालच लोभ हमारे है, उतने उनके हैं, तो कैसे हमारा लाभ होगा। हम हूँ मुलजिम वो भी मुलजिम, तो कैसे भैया कौन छुड़ाएगा एक दूसरे को। जितना हम मुकदमा पेशी लड़ाई झगड़ा टंटा जितना हम लिप्त हैं, उतने वो भी लिप्त हैं, तो काहे से कल्याण होगा। तो थोड़ा सा खोजो और खोज करके तब भैया जानो, तब फिर मानो, तब पहचानो, तब तो कल्याण होगा। और नहीं तो लबर लबर बंदगी भैया गबर गबर दया। और कहें कबीर ना कहीं का भया ना कहीं का गया। इसलिए मेरे भैया मेरे बाबू, चांद सूरज रोशनी करते सदा बरोबर हाजिर रहते, रैन दिवस दुई चौकीदार हरदम हाजिर ड्योढ़ी पर ठाड़े, पुरुष कचहरी हंसे करते आइन सुनत और सब डरते, कर्रा हुकुम भेक है भारी अगर संत है, सत्य पे चलने वाला है तो अकेला रहेगा। बहुत भीड़ नहीं हो सकती, सत्य में भीड़ नहीं है, और जहाँ भीड़ है वहाँ सत्य नहीं, ये यही पहचान है। मेला जहाँ ये दुनिया जो है भीड़ जो है भेड़ के समान है, जिधर ज़्यादा भीड़ होती है उधर दुनिया भगती है। सत्य को खोजो, सत्य जो होता अकेला होता है। झारे फूंके टटका टटका ये अगर फंसाने वाला है झूठ में, जितने दुनिया को झूठ पाखंड मस्खरी जाना, सो कलयुग गुणवंत बखाना। संत जो होते हैं पाखंडों से दूर कराते हैं, वो झाड़ेंगे नहीं फूंकेंगे नहीं, वो कहीं हमको फंसा नहीं सकते हैं, वो सही रास्ता बताते हैं। तुम सीधे सत्य से जुड़ो, ये अपने आप सोग रोग रहा है ना कोई नाम निरसंख दे, सब कोई साईं सुमिरन जो कोई करते, तहीं का काल देख जम डरते, ने भरम नींद सदा सुख सोए, निभरम नींद वो सोते हैं, उनको किसी भी तरीके के कोई भ्रम नहीं। बाबू मेरे भैया, अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि रैन दिवस दुई चौकीदार हैं हरदम हाजिर ड्योढ़ी पर ठाड़े, पुरुष कचेरी हंसे करते हैं सुनत और सब डरते, कर्रा हुकुम भेक है भारी अदल बैठ मैदान करारी, जो कोई दर्शन देखे आवे चरण बंदगी दूर बजावे, भेड़िया धसन हुआ न ठारे, अदना देख के तुरंत निकारे, सत्य मैदान करनी के सारा हुआ न राखे, मूर्ख व्यवहारा। मूर्ख का व्यवहार अगर है चलने दो चाहे जैसा हो। आश्रम पे झाड़ू लगाएगा, हमारा कपड़ा धुलेगा, हमारा पैर दबाएगा, रहने दो, भोजन बना के हमको खिलाएगा। कोई आएगा तो इसको ये प्रसाद सबको देगा, हमको प्रसाद से क्या मतलब, हमको किसी को भोजन से क्या मतलब। जब हम अपना भोजन छोड़ दिए, अपने जीवन के सुख छोड़ दिए, हम शांत, संत का मतलब हम सारी वृत्तियों हमारी शांत हो गई, जब दुनिया के कर्म हमारे शांत हो गए, फिर हम दुनिया के लिए कर्म क्यों करें। वो आएगा तो प्रसाद अपना स्वयं लाया है तो स्वयं लेगा, स्वयं बांटेगा, स्वयं करेगा। आया है तो स्वयं झाड़ू लगाएगा, स्वयं वो अपना काम करेगा। आया है तो कुछ सेवा करेगा। लेकिन सतगुरु की भक्ति बिरल जन जानी, सतगुरु की भक्ति बिरल जन जानी, सतगुरु की भक्ति। अब तो गुरु परे चेला के पायन और 3 लोग की मति बहुरानी, सतगुरु की भक्ति बिरल जन जानी। अब तो नेता को लोग माला डालते हैं, नेता के पीछे दौड़ते हैं, नेता आ जाता तो चटाई अपने हाथ बिछाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाई उनके लिए विचार के VIP लोगों के लिए रखी रहती है। प्रसाद जाने लगते हैं तो जो बेचारे आए हैं आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं, सेवा में लगे हैं, तो उनका वैसे सूखा रूखा प्रसाद जो VIP लोग जा रहे हैं तो उनका डिब्बा में प्रसाद मरता है, उनको फूल माला के साथ प्रसाद होता है। और तो स्वयं गुरु परे चेला के पाएं, जब सत्य को छोड़ के संसार के जीव को, संसार के लोगों के पीछे हम दौड़ने लगे, ये हमारा न्याय करेंगे, ये हमारा कल्याण करेंगे, ये हमको दुख से उबार करेंगे, ये हमारे नाम आश्रम करा देंगे, ये हमको जो है आश्रम दिला देंगे, ये हमको सतधाम दिला देंगे। कैसे हम संत रह गए, कैसे हम पद पर हैं, कैसे हमारा ईमान दुरुस्त है, कैसे हम अपने को पदपंथी मान रहे हैं।
अदना देख के तुरंत निगारें, सत्य मैदान करनी के सारा, हुआ न राखें मूर्ख व्यवहारा। सत्य जो मैदान है वहाँ मूर्ख अज्ञानियों का व्यवहार वहाँ वो संत नहीं करते जो सत्य पर चल दिए हैं। और जुग जुग करनी जिन किया सो मिले पुरुष को धाय, और जो मूर्ख मति भंग हैं तिन्हें न सतसंग सोहाय। जिनकी जन्मों जन्मों की पुण्य है, जिनकी जन्मों जन्मों की कमाई है, जिनके जन्मों जन्मों के की तपस्या एक साथ है, वही इस बात को समझ सकते हैं, वही सत्य के रास्ते पे चल सकते हैं, वही उस पद को मान सकते हैं, वही अपने जीवन में उतार सकते हैं। वरना और तो संसार के जो जीव हैं वो इसको कथा कहानी वो समझेंगे कि ऐसे हो रहा है। उस शब्द का विश्वास जिसके अंदर आएगा, चाहे वैद्य के बात का विश्वास आ जाए तो रोग ठीक हो जाएगा। टीचर के अगर टीचर है और बच्चे को टीचर की बात का विश्वास आ जाए तो निश्चित है बच्चा सफल हो जाएगा। और संत की वाणी को अगर इस संसार में जिसको विश्वास हो जाए उसी का कल्याण हो जाएगा। बात ही जो है हमारी औषधि है, वही हमारा कल्याण है। वाणी ही हमारा मार्ग है, वाणी ही हमारा जीवन है, वाणी ही हमारा, शब्द ही हमारी मुक्ति है, शब्द ही हमारी युक्ति है, शब्द ही हमारा साथी है, शब्द ही हमारा जीवन का रक्षक है, शब्द ही हमारा वहाँ उस देश को पहुँचाने का साथी है। सगा सने ही शब्द है और न जानो नाथ, और मोहन शब्द ना छूटे बन जाई सब बात। शब्द सरामन गाड़ी मंत्र कर माड़ऊ हो, शब्द सरामनी गाड़ी मंत्र कर माड़ऊ हो। आज पावेद धुनि लावै तो ब्रह्म गोहरावै हो, नाम कै ने छु गावै तो ज्ञान बढ़ावई हो। मोहन गुरु पर ताप हरसि उर लावई हो, मोहन गुरु पर ताप हरखि गुण गावई हो। शब्द सरामन गाढ़ मंत्र, शब्द हमारा सब कुछ है मेरे भैया मेरे बाबू। जुग जुग करनी जिनकी आसो मिले पुरुष को धाय, और जो मूर्ख मति भंग हैं तिन्हें न सतसंग सुहाय। सुहाना माने अच्छा लगना। जो मति भंग हैं, जिनके विचार नाश हो गए हैं, जिनके विचार खत्म हो गए, वो दुनियादारी उनको सबको बार्यता देते हैं, अच्छा समझते हैं, महान समझते हैं, और वह सत्य के नज़दीक नहीं जाना चाहते। ऐसी संगत जो कोई जाए तनिको करे बहुत बन जाए। तनिक भी जो करता है बहुत ज़्यादा बन जाता। करके देखो, संत लोग कहते हैं हमारी वाणी नहीं, कोई महापुरुष जो ब्रह्म के पास बैठ करके इसको लिखा है। ऐसी संगत जो कोई जाए, ऐसी संगत में जो जाता है, ऐसे लोगों के पास जो जाता है, ऐसे लोगों के साथ जो करता है, तो तनिको करे बहुत बन जाए। तनिक भी अगर करता है बहुत बन जाती है। दरी दौलत खाना महल तैयार है, हुर्रे करें बयार अरस के ठाड़ हैं। ओलियों को सब महजूद, जो औलिया लोग हैं उनको सब कुछ मौजूद। आला जुबान पर जैसे उनके जुबान से कुछ निकलता है तो इतनी सुंदर वाणी होती, प्रभु स्वयं सुनता है, वो स्वयं पूरा करता है। ओलियों को सब महजूद, जो फकीर होते संत होते हैं। औलिया माने औलियों मतलब जो संत होते फकीर होते हैं, सतमार्ग पर चलने वाले होते हैं। उनकी आला जुबान, जो सुंदर जबान है उनकी, सब कुछ हाजिर करता है प्रभु। उन्हें गरज कुछ नाही, जो आशिक है हर नाम पर। अरे हाँ हो मोहन, उनको इस संसार में कोई गर्ज नहीं है। जो हरि के नाम की आशिकी करते हैं उनको गरज कुछ नाही, जो आशिक हैं हर नाम पर। हरि के नाम पर जो आशिक हैं उनको कोई गर्ज नहीं है कि कोई किसी, अगर संसार की गर्ज है तो हरि के नाम का आशिक नहीं है। उन्हें गरज कुछ नहीं। अगर संसार के जीवों की जिसकी गर्ज है वो आवे, हमको चंदा दे, रुपया दे, चढ़ावा दे, हमारी बात सुने, हमारी सिफारिश करे, तो ऐसे वो इसको संत नहीं माना जा सकता। वो आशिक हरि के नाम का नहीं है। वो संसार दुनियादारी में भी दौड़ रहा, भेष बनाए है।
लेकिन उसको विश्वास नहीं है। उन्हें गरज कुछ नाही, जो आशिक हैं हर नाम पर। सुनते रहिए, और सबसे यही निवेदन है कि इसको आचरण में ज़रूर लाइए। सुनते तो हैं आप सब लोग खूब, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुने तो कम, लेकिन उतारें ज़्यादा जीवन में। एक एक वाणी मेरे भैया मेरे बाबू, एक बार सुनने से कोई मतलब नहीं होता। जितनी बार इसको सुनोगे, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में कि राम कथा जिन सुनत अघाही, और रस विशेष जाना तिन नाही। सुने और फिर गुने, गुनेगने के बाद में उसका चिंतन कीजिए, उसको धारण कीजिए। जो कोई जिक्र सिक्र पर लावे, तो मिटे मैल धुर्मत सब जाई। फिक्र न कीजिए, जिक्र लगाई, जिक्र करिए और फिर उसका सिक्र कीजिए, ध्यान कीजिए। थोड़ी देर बैठने का अभ्यास कीजिए, थोड़ी देर नाम जाप का अभ्यास कीजिए, थोड़ी देर संसार के जो विषय वासना भोग हैं इनसे विरक्ति की आदत डालें। जो समय हमारा हो तो ध्यान में लगाएं, भजन में लगाएं, और कुछ सत्संग में हम लगाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस मन को इन शब्दों के बंधन में बांध कर रखें, तभी ये मन आओ मेरे भैया रुकेगा, वरना ये रुक नहीं सकता है। और रोकने का यही सहज एक उपाय है कि संतों की वाणी को हरदम अनुसरण करते रहिए, सुनते रहिए, और संतों का सानिध्य मिल जाए उनके पास ज़रूर से ज़रूर। इसमें अगर कहीं कोई आ रहा है भ्रम तो कमेंट भी आप लोग करिए, और फिर फ़ोन नंबर भी रहता है 8601 और 89 यही हमारा नंबर है। आप लोग बात भी कर सकते हैं निसंकोच, संकोच मत कीजिए। वो जो भ्रम है, और भ्रम किससे हम भक्ति का ख़त्म करेंगे, और मिलना जुलना भी हो। अगर आप लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं, लग रहा है कि नहीं ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए, तो अपना थोड़ा सा समय जीवन का निकाल करके थोड़ा सा ज़रूर से ज़रूर और एक साथ बैठा जाए। इन शब्दों को जब सुनने में आनंद आ रहा तो सानिध्य भी थोड़ा सा होना चाहिए, और पास में जाने से बहुत कुछ शांति मिलती है। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर जब समय निकले तो ज़रूर मिलन हो। चैनल हमारा सत्यानंद साईं 09 यही चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी कराइए। उन तक संदेश आप सब लोग जो लोग सुनते हैं, थोड़ा मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम आपका भी हो, क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत धीरे से फैलती हैं। गलत चीज़ें जो होती हैं उनको फैलाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग तत्काल अपने में रख लेते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ों को जब पिता अच्छा बोलता तो नहीं अच्छी लगती है बात, लेकिन अगर वही जोकड़ बोलता है तो कितना हाँ रात भर अच्छी लगती है। टीचर अगर कहीं बच्चे को कुछ बोलता है तो उसकी गुस्सा आती है, नहीं अच्छी लगती बात। लेकिन लफंगे इधर उधर के जो हैं, अगर कोई बदतमीजी करते हैं तो देखो बच्चा कितना आनंदित होता है, कितना खुश रहता है। तो गलत चीज़ें अपने आप प्रभाव डालना शुरू करती हैं बहुत जल्दी, और सत्य जो है वो धीरे धीरे प्रभाव डालता है। तो जहाँ तक सुने और दूसरे को भी सुनाते रहिए, क्योंकि सुनना और गुनना, ध्यान करना, चिंतन करना, यही हमारा जीवन का सार है। और